हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बिना किसी देरी के अपन आज साइंस के जो 100 क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं और उनका व्याख्या भी देखेंगे हर क्वेश्चंस की। तो ऐसे आपके बहुत सारे प्रश्न हैं यहीं के यहीं कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए एंड तक, ठीक है। तो आप लोग जो भी बनने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी मध्य प्रदेश में आबकारी होने वाला है, एमपी पुलिस होने वाला है, एसआई होने वाला है, जहां पर साइंस आपकी बहुत अधिक मात्रा में पूछी जाती है। और आपका रेलवे का एग्जाम होने वाला है, साथ में आपका जो एसएससी का एग्जाम हो रहा है वहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, आप लोग सभी कमेंट भी क्या करें ताकि आप लोग भी एक सेशन में जो आपका एग्जाम है वैसा आप लोग फील करो। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसकी खोज किसने की बताइए? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन या फिर रदरफोर्ड? तो ऑप्शन क्या है? न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। सर आइजैक न्यूटन ने सेब के गिरने की घटना से प्रेरित होकर गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से आप भी पढ़िए और उनका व्याख्या देखिए। नहीं आ रहा है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जो आपका वाटर है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2 है, CO2 है, O2 है, HCl है। तो इसका जो जल है H2O यानी हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है, जल का सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये 2 हाइड्रोजन परमाणुओं और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ध्यान रख लेना। और 2 हाइड्रोजन परमाणु आपको कहाँ दिख रहे हैं? H2 और 1 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, लीवर या अग्नाशय? ग्रंथि की बात की जा रही है तो सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर क्या है? यकृत यानी लीवर आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और जो सबसे छोटी है वो आप लोग कमेंट करोगे कौन सी ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है जो पित्तरस का क्या करती है? स्त्रावण करती है। ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? तो बताइए ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो आप सभी बताइए। ठोस में सबसे अधिक होती है ध्वनि की गति, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता सबसे ज्यादा ठोस में, फिर आपका क्या होगा? द्रव, फिर आपका गैस। ये सीक्वेंस याद कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पाश्चर, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट कोच? तो आप सभी बताइए क्या है? ऑप्शन ए यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जिसने आपकी पेनिसिलिन की खोज की थी। कब की थी? 1928 में। और एंटीबायोटिक जो था आपका एक पेनिसिलिन है, ठीक है, इसकी खोज की थी। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट? तो आप सभी लोगों ने 11th 12th या फिर 8th 9th में पढ़ा होगा। तो बताइए विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए इस तरह के सेट किया गया है। और एम्पियर का जो सिंबल है वो ए होता है, ठीक है। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? ग्लूकोज के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या ऑक्सीजन के कारण? तो देखो, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होती है इसके कारण क्या होता है? ब्लड का रंग क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। नेक्स्ट है एक और देख लीजिए। हीमोग्लोबिन प्रोटीन युक्त एक लौह युक्त पदार्थ है जो रक्त को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से आप लोगों में क्या हो जाता है? एनीमिया नाम का रोग हो जाता है जिसमें आपके ब्लड की कमी रहती है। प्रकाश वर्ष किससे कहते हैं? समय की इकाई है, दूरी की इकाई है, गति की इकाई है या ऊर्जा की इकाई है? तो बताइए किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? तो आप सभी ने पता है ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। प्रकाश वर्ष क्या है? जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम? तो आप सभी को पता है वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% होती है, फिर 21% आपका ऑक्सीजन होती है, 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? नवजात तारा, मुख्य अनुक्रम तारा, दानव तारा या श्वेत वामन तारा? तो सूर्य कैसा है? मुख्य अनुक्रम तारा है, ठीक है। और जो अनुक्रम तारा है साथ में क्या है? जो हाइड्रोजन संलयन से उत्पन्न ऊर्जा करता है, ठीक है। किससे? हाइड्रोजन संलयन से। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 5, 7, 9 या 11? तो आप सभी को पता है जो प्योर जल है उसका जो पीएच स्केल होती है वो 7 होती है। 7 मतलब इसमें टोटल स्केल में यहाँ से देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है और यहाँ 14 है।
तो यहाँ से मतलब जब आपका 0 से 7 के बीच में होगा तो अम्लीय होगा, कोई भी पदार्थ है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। जब 7 है तो उदासीन, ध्यान रखना है क्या होगा, उदासीन। जब आपका 7 से 14 के बीच में तो क्षार, यानी आपके क्षार हो जाएंगे, ठीक है, क्षारीय पदार्थ। डीएनए का पूरा नाम क्या है, बताइए डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी एकदम सही है। और ये हमारे शरीर में रहता है, जिसमें पूरा अनुवांशिक पदार्थ होता है, हमारे शरीर में क्या चीज़ है क्या नहीं है, हमारे अनुवांशिक गुण क्या है, वो सारे, हमारी शक्ल कैसे हो, हमारी नाक कैसी होगी, हमारे हाथ कैसे होंगे, पैर कैसे होंगे, और हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारे बाल किस तरह के होंगे, हमारा कद किस प्रकार का होगा, ये सारी चीज़ें डीएनए से ही निर्धारित होती हैं। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, रेडियो तरंगों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से या इंफ्रारेड किरणों से। तो आप सभी को पता है ओजोन परत वायुमंडल में रहती है, जो आपकी आयन मंडल रहता है वहां पर रहती है, और इसके क्षरण से क्या हो जाता है, ओजोन क्षरण हो जाता है, जिसमें ओजोन परत क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। तो ये किसके कारण, किसको पृथ्वी से बचाती है, पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेड होती हैं उनसे बचाने का कार्य करती है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, स्टोमेटा के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो फ्लोएम क्या करता है, पौधों में किसका परिवहन करता है, भोजन का। अगर जल का पूछा जाए तो जाइलम है वो जल का परिवहन करने का कार्य करता है। हाइड्रोजन गैस का प्रतीक है H2, HO, H2O या फिर O2। तो X2 है वो हाइड्रोजन गैस का जो सिंबल है, ठीक है। मानव शरीर की कुल कितनी हड्डियां हैं, 202, 206, 208, 212। तो कितनी हैं, 206 हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती हैं, और बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। दोनों चीजें ध्यान रख लेना है, शिशु यानी शिशु की बात कर रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, प्रकाश की गति में बदलाव के कारण, प्रकाश की ऊर्जा में बदलाव के कारण, प्रकाश के भार के कारण, प्रकाश के तापमान के। अपवर्तन की बात कर रहे हैं, क्यों है, तो ये गति में बदलाव के कारण आपका प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है। इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है, यकृत, अग्नाशय, वृक्क या आमाशय। तो आप सभी को पता है इंसुलिन हार्मोन है जो आपका अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है बीटा सेल से, और इसकी कमी से या अधिकता से क्या हो जाती है, डायबिटीज, ठीक है, नाम का रोग हो जाता है। वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज या पेप्सिन। तो वसा की बात कर रहा है, तो कौन सा एंजाइम इनमें से वसा का पाचन करेगा, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो लाइपेज एंजाइम है वो आपका वसा का पाचन करने में सहायक होता है, ठीक है। मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर या रॉबर्ट हुक। तो ये विलियम हार्वे ने बताया था ब्लड ग्रुप ए बी, ओ और ओ बी, ये ओ होता है, ओ बी, ये चारों ब्लड ग्रुपों के बारे में किसने बताया था, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। और इन्होंने 1628 में विलियम हार्वे ने क्या बताया था, रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया को समझाया था। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस होती है सबसे हल्की और सरल संरचना वाली गैस होती है। मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश पर फोकस करता है, रेटिना, लेंस या कॉर्निया या आइरिस। तो कौन सा भाग है जो आपका प्रकाश पर फोकस करता है, तो वो क्या है, आपका लेंस, ठीक है, लेंस है, लेंस याद रखना है। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम, जाइलम या क्लोरोप्लास्ट या स्टोमेटा। तो आपको मैंने ऊपर बताया जाइलम और फ्लोएम है वो भोजन का परिवहन करता है। जाइलम ऊतक पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल का परिवहन करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न बनते हैं इसलिए अपन इस तरह के कारण। डीएनए का दोहरा कुंडल मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, जो दोहरा कुंडल मॉडल है वो डार्विन और लेमार्क, वॉटसन एंड क्रेक, न्यूटन और गैलीलियो और मेंडल और हर्शे। तो वॉटसन एंड क्रेक ने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इस तरह से ये आपका किसने दिया था, ये दिया था आपका वॉटसन एंड क्रिक ने, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, ठीक है। कब दिया था, 1953 में। तापमान को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, बैरोमीटर, थर्मामीटर और सेस्मोग्राफ या स्पीडोमीटर। तो तापमान को जो हम नाप रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है, थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं, और बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। तूफान आता है उसका आकलन किससे किया जाता है, बैरोमीटर से। क्या विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र किसने खोजा था, विद्युत धारा में जो चुंबकीय क्षेत्र है, न्यूटन, माइकल फेराडे, ऑर्स्टेड या एम्पियर ने। तो जो ऑर्स्टेड ने खोजा था,
नेक्स्ट चीज क्या है आपकी, मनुष्य के रक्त समूह की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कॉच या लुईस पाश्चर। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, आंसर कार्ल लैंडस्टीनर होगा, चाहे रक्त परिसंचरण को पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए। सॉरी, रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे ने दिया था और कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के जो रक्त समूह हैं उनकी खोज की थी। ठीक है, 1900 में एवीओ नाम के रक्त। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि, जिसको जुपिटर भी कहा जाता है बृहस्पति को, तो यही सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखना है। और ये ग्रह आकार में और द्रव्यमान दोनों में बड़ा होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? अमाशय में, ग्रास नली में, मुंह में या छोटी आंत में? तो आपको पता है पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है और आपके जब बाहर जो ऑब्जर्वेशन के बाद हम जो मल त्याग करते हैं वहाँ इसकी प्रक्रिया है पूर्ण हो जाती है। ठीक, रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिका। तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर में क्या होता है? रक्त ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, सतही तरंगे और लहरदार तरंगे। तो आपको पता है ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। और प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। ये दोनों तरंगों के बारे में ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ध्वनि पूछा जाता है तो अनुदैर्घ्य जिन्हें, और जब अनुप्रस्थ पूछा है ट्रांसफर जो वेव होती हैं वो होती हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कवक, शैवाल या फिर जीवाणु या वायरस? तो फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? आपको पता है शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी है और माइकोलॉजी किसका है? कवक का। अगर माइकोलॉजी पूछा जाता है तो दोस्तों क्या लगाना है आपको? कवक लगाना है। फाइकोलॉजी शैवाल, और वायरोलॉजी में वायरस और वेक्टरोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। डायनासोर किस वर्ग के जीव है? सरीसृप, स्तनपायी या मछली या पक्षी? तो डायनासोर आपके रेप्टाइल वर्ग में आते हैं, ध्यान रखना है। और जो लाखों वर्ष पूर्व ही विलुप्त हो गए थे, बहुत ही भारी उड़ने वाला जीव था ये। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन? तो अम्ल जो होते हैं आपको पता है एसियल अम्ल तो थोड़ा खट्टा होंगे। ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जैसे कि आप अम्ल करते हो, नींबू का अम्ल है एक तरह का, तो सिरका अम्ल है, तो ये आपको खट्टे लगेंगे खाने में। ठीक है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, वृक्क या आमाशय? तो आपको पता है किडनी फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, ब्लड को फ्लो फिल्टर करने का कार्य और छानने का कार्य और शुद्ध करने का कार्य किडनी करती है। किडनी क्या करती है? रक्त में अवशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। तो इसे आप एज इट इज़ याद कर लेना और कहीं लिख लेना ताकि आप समय समय पर रिवीजन करो तो ये आपकी आंखों के सामने से गुजरे। और रिवीजन करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है और लंबे समय से आती रहती है। कोशिका के पावर हाउस किसे कहते हैं? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या कोशिका भित्ति? जो कोशिका का पावर हाउस है किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%। ठीक है, अपन लोगों ने ऊपर देखा था तो बिल्कुल वही प्रश्न है। परमाणु मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? तो ये इंपॉर्टेंट है। डल्टन, जो डॉल्टन की बात कर रहे हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड या फिर आपका बोहर? तो ये थॉमसन ने दिया था। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? फ्लोरिस, सीरियस या प्रोक्सिमा सेंटोरी या अल्फा सेंटोरी? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी आपका सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडल स्तर कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर या एक्सोस्फीयर? तो एक्सोस्फीयर सबसे ऊपरी वायुमंडल का स्तर है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक? तो प्रोटोजोआ के कारण, मच्छर के काटने से क्या होता है और मलेरिया होता है। और ये आपका जो मच्छर आपको मलेरिया फैलाते हैं वो मादा मच्छर होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम, मच्छर का नाम प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, मच्छर कौन सा है? एनाफ्लीज। और एडीज मच्छर के कारण आपको डेंगू नामक बुखार होता है। गैसों की खोज के लिए किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? मेंडेलीव,
जे थॉमसन, जोसेफ प्रेस्टली या चार्ल्स डार्विन? तो जो गैसों की खोज की थी वो व्यक्ति आपका जोसेफ प्रेस्टली था। ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो ये रिपीट है आपका, एम्पियर क्या है? विद्युत धारा की इकाई है। जल का रासायनिक जोड़ा, ये भी रिपीट हो गया आपका, H2 है। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? परावर्तन, अपशोषण या माध्यम परिवर्तन या विक्षेपण के कारण? तो माध्यम परिवर्तन के कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। टेलीविजन के आविष्कार कौन थे? J.L. बियर्ड, ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन या अल्बर्ट आइंस्टीन? तो J.L. बियर्ड है, वो टेलीविजन के आविष्कार करता थे और 1925 में इन्होंने पहला टेलीविजन बनाकर तैयार किया था। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से, कवक से, जीवाणु से, वायरस से? तो पेनिसिलिन आपको कहाँ से प्राप्त होता है? कवक। ठीक है। फफूंद एक तरह की है। सबसे बड़ी मानव हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, रेडियल? तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी है और सबसे छोटी जो हड्डी है वो स्टेफी, जो कि आपके कान में रहती है। और जो फीमर की पोजीशन है वो जांग की हड्डी है और सबसे मजबूत हड्डी भी आपकी यही है। लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिश्रित और कोई नहीं? तो ये बहिःस्रावी ग्रंथि लीवर क्या है आपकी? वही स्रावी ग्रंथि है। इस प्रकार हमने टॉप 50 MCQs किए और नेक्स्ट सीरीज में हम टोटल 100 कर लेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो। और ये अपने प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोग देखिए एंड तक और